साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। किसी भी चुनाव में यदि आप चुनाव करवाने हेतु ड्यूटी पर जा रहे हैं तो आपको चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र 17C भरना आना चाहिए। इस प्रपत्र को आप 17K के नाम से भी जानते हैं। इसको रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भी कभी कभी कहा जाता है और कभी कभी इसे अभिलिखित मतों का लेखा भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम इस प्रपत्र की संपूर्ण जानकारी कैसे फिल करेंगे यह सीखने वाले हैं। और इस प्रपत्र को भरते समय आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतनी जानकारियों की लगभग आवश्यकता होती है। अब हम यहां से हमारा आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार आप इस प्रपत्र को सही फिल करेंगे। इस प्रकार का आपका 17G, जिसे हम 17C भी कहते हैं, इसका यह प्रारूप होता है। यहाँ पर हम भाग 1 को फिल करते हैं। भाग 1 के अंदर रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, यह रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा पीठासीन अधिकारी, जिसे PO भी कहते हैं, उनके द्वारा यह भरा जाता है। इस प्रपत्र को भरते समय सबसे पहले आपको निर्वाचन के केंद्र और निर्वाचन क्षेत्र संबंधी कुछ जानकारियां यहाँ पर फिल करनी होती है। तो यह जानकारी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या फिल करनी है। हम हमारे प्रपत्र को स्टार्ट करते हैं मतदान केंद्र की संख्या से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मतदान केंद्र की संख्या फिल कर लेना है। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, यहाँ से आपको एक एक लाइन बिल्कुल व्यवस्थित समझते हुए जाना है। जनरली गलती यहाँ पर भी हो जाती है। यहाँ पर वोटिंग मशीन की पहचान संख्या से तात्पर्य यह है कि आपकी जो CU है, आपकी जो VU है और आपकी जो VVPAT मशीन है, वह मशीन, इन तीनों मशीनों के ऊपर उनके यूनिक पहचान नंबर या पहचान संख्या लिखी हुई होती है। उन पहचान संख्याओं को आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो आप यहाँ पर पहचान संख्या फिल करेंगे। फिर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। इसका यह अर्थ है कि आपके मतदान केंद्र पर कुल मतदाता कितने हैं। आपके मतदान केंद्र पर कुल मतदाता कितने हैं, ये आप जनरली अपनी निर्वाचन नामावली, जिसे आप चिन्हित प्रति भी कहते हैं, उससे पता करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको EDC प्लस आपकी जो निर्वाचन नामावली है उससे, जिसे हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं, इन दोनों का टोटल आप मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17K में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। यह संख्या आपको वहां से मिलेगी जब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद में आपका जो 17K रजिस्टर है, 17K के प्रभारी आपके अधिकारी नंबर 2 होते हैं। अधिकारी नंबर 2 आपको बताएंगे कि 17K में कितने मतदाताओं ने आज मत कास्ट किया है। तो 17K के अनुसार मतदाताओं की यहाँ पर कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 17K के अनुसार मतदाताओं की संख्या है, यहाँ पर मशीन की बात नहीं हो रही है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 810 है, मतलब आपके रजिस्टर में 810 संख्या है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 918 है, टोटल 918 है। 918 में आपके 912 आपके वोटर लिस्ट के अनुसार और 6 आपके EDC हैं। तो इस प्रकार ये हो गए 918, इन दोनों को मिलाकर। हम एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं ताकि बहुत बेहतर तरीके से हमें सारी बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है नियम 49 अणा के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। इस 49 अणा को हम 49O भी कह सकते हैं। 49O भी इसे कहा जा सकता है। 49O जो नियम है, यह नियम मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय, जो मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आए और उन्होंने 17K के अंदर एंट्री कर दी, उसके बाद में
वह चाहे तो मशीन का बैलेट इशू करवाने के बाद भी मना कर दे, या फिर 17 में एंट्री करवाने के बाद साइन करने के बाद मना कर दे कि मैं अब वोट नहीं डालना चाहता। उस स्थिति में जो मतदाताओं की संख्या आएगी इस प्रकार के, उनको हम 49O के तहत रखते हैं, इस नियम के अधीन वे आते हैं। तो उसके तहत यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसे मतदाता आए हो तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। हम इसे मान लेते हैं कि 0 हमारे मतदान केंद्र पर इस प्रकार का कोई भी प्रकरण नहीं आया है। इसके बाद नेक्स्ट है 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। इससे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं 49M। 49M के तहत यह आता है कि आपने किसी मतदाता को मतदान के लिए रोका है। ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। तो यदि किसी मतदाता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, नियम के विरुद्ध वो जाकर कोई काम करता है, उस स्थिति में आपके पास ये पावर होता है कि आप उसे मतदान से रोक सकें या रोक दें। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यदि है तो आपको लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर जो मोस्ट IMP पॉइंट है यह है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और कभी कभी इसकी आवश्यकता भी लग जाती है। नियम 49D का घ, इसका मतलब है इंग्लिश में 49MA और यहाँ पर D, 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। क्यों होगी मैं आगे आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, यदि आपके पास टेस्ट वोट आए हैं, तब टेस्ट वोट की स्थिति निर्मित हुई हो, तो आपने किसी से टेस्ट वोट करवाए हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर देना है। यदि करवाए हैं तो देना है और हम कारण भी जान लेंगे कि यदि करवाए हैं तो आगे किस प्रकार से चेंजेस इसके कारण से आएंगे। अब यहाँ पर आपको दी गई है कुल संख्या यहाँ पर लिख देना है और 17 में मतदाताओं की क्रम संख्या, 17 में कहाँ पर मतदाताओं की संख्या है, मतदाता की क्रम संख्या क्या है। यदि इस प्रकार के टेस्ट वोट के प्रकरण आपके पास आते हैं, मतदाता इस प्रकार के आते हैं, इस प्रकार का कोई केस आता है, तो उस केस की स्थिति में आपको यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है और 17 में मतदाताओं की क्रम संख्या, किस क्रम पर 17 में उनकी प्रविष्टि आपने दर्ज की है, टेस्ट वोट के परमिट वहाँ पर 17 में आपने किया होगा, उल्लेख किया होगा उसका, तो उसकी क्रम संख्या भी आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अभ्यर्थी जिसके लिए परीक्षण मत डाले गए। यदि आप टेस्ट वोट के बारे में प्रॉपर रूप से नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट वोट के संबंध में भी सारी जानकारी मिल जाएगी। टेस्ट वोट क्या होता है, कब डलवाया जाता है, कौन कौन से फॉर्म भराए जाते हैं, उसके बाद कौन क्या क्या कंडीशन में होता है, तो आपको पूरी टेस्ट वोट की जानकारी मिल जाएगी और यह जानकारी आपको होना भी चाहिए। तो अभ्यर्थी जिसके लिए परीक्षण मत डाले गए, तो परीक्षण मत किस अभ्यर्थी के लिए डाले गए, उसकी यहाँ पर क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, मतों की संख्या, ऐसा यहाँ पर क्यों विवरण देना है इसका भी मैं आपको कारण अभी जस्ट दिखाऊंगा। अब आपका पॉइंट नंबर 6, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। एक और छोटा सा विषय यहाँ पर क्लियर कर लें, यदि आपने यहाँ पर 0 दिया है तो यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, ये सारा नील ही डाटा जाएगा। अब 6 नंबर में वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, आपको CU के अनुसार यहाँ पर संख्या लिखना है। वोटिंग मशीन आपके CU है तो CU के अनुसार यहाँ पर क्या संख्या आना है, CU के टोटल का बटन दबाकर जब आप लास्ट में देखते हैं तो वही संख्या आपको यहाँ पर मतदान समाप्ति तक लास्ट में आपने मशीन की पैकिंग करी उस समय की बात चल रही है, उस समय जो संख्या यहाँ पर रहेगी वह संख्या आपको यहाँ पर फिल करना होती है, तो जो कि वोटिंग मशीन में रिकॉर्ड की गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या मद 6 के सामने। अब यहाँ से थोड़ा सा इस पॉइंट को आप IMP मानकर समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा इस मतपत्र लेखा में 7वें नंबर पॉइंट पर ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं आपको बिल्कुल यह पॉइंट नंबर 7 कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा। क्या मद 6 के सामने प्रदर्शित मतों की कुल संख्या, ठीक है, मद 6 की बात चल रही है, CU की, ठीक है, बात कहाँ की चल रही है, CU की। मद 2 के सामने
ये सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या -3, मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अर्थात इस पूरे पॉइंट नंबर 6 का यह मीनिंग है कि 2 - 3 - 4 से मेल करती है अथवा नहीं। तो क्या मद 6 के सामने यहाँ पर सीयू के सामने जो संख्या लिखी, मान लीजिए कि यह संख्या आपकी 810 है। 810 इसलिए कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 17 का में हमने ले ली थी कि मान लीजिए 810 संख्या है। इसके बाद इन सभी के अंदर 00 है और यहाँ पर वोटिंग मशीन के अंदर आपकी जो सीयू है उसके अंदर 810 की ही संख्या पाई जाती है। तब उस स्थिति में हम इसको समझते हैं कि क्या होगा। 2 नंबर जो आपका है वह क्या कह रहा है, 2 आपका है 17A के नंबर। 17A के नंबर मतलब 17A की संख्या ये आपके 2 नंबर पॉइंट के अंदर है और यह आपकी थी 810। हम इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यह है आपकी 810। ठीक है। 3 नंबर मतलब इसे घटाना है, 3 को माइनस करना है 2 के अंदर से। तो 3 नंबर आपका जो पॉइंट है वह यह कह रहा है कि 49O मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले, मतलब मतों को डालने से मना करने वाले मतदाताओं की संख्या, जिसे हम 49O भी कहते हैं। तो 49O के अंदर हमने ली थी यहाँ पर 0 और 4 जो है आपका वह पॉइंट है। इससे फिर से अगेन यहाँ देख लेते हैं 49M जिन्हें आपने वोट देने से मना किया किसी कारण से। तो 49M मतों को डालने के लिए पीठासीन द्वारा मना किया क्योंकि उन्होंने कोई चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन किया होगा। तो 49AM के अंतर्गत आपको यह यहाँ पर 00 लिया है। अब इस पॉइंट का यह मीनिंग है कि आपके नंबर 6 के सामने आपको 810 प्राप्त हुआ या नहीं हुआ या कोई त्रुटि देखने को आई। तो यहाँ पर यह संख्या जो आपकी 810 है यह बराबर उस स्थिति में रहेगी जब आपके पास ये दोनों 0 हो। क्यों 0 हो? ये अगर 0 है तो आपके यहाँ पर 810 ही प्राप्त हो जाएगी 6 नंबर पर। ठीक है। इसमें से 2 नंबर में से आपने 3 और 4 को जोड़कर घटा दिया। ठीक है। 3 और 4 को यहाँ पर माइनस कर दिया। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं 2 - 3 + 4, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं 3 और 4 के योग को, मतलब आपने जिनको मना किया वो संख्या और जिन्होंने स्वयं मना किया वो संख्या, उन दोनों की संख्या, क्योंकि आपका जो 2 नंबर पॉइंट है वह 2 नंबर पॉइंट आपका 17 का है। 17 का की स्थिति में क्या होता है कि 17 का में इसका क्या संबंध है? 17 का से अर्थ है कि मान लीजिए कोई मतदाता पीठासीन के पास आया और उसने कह दिया कि मैं मत नहीं डालना चाहता, तो वो चला जाएगा। लेकिन 17 का में एंट्री होने के बाद ही वो ओरिजिनल मतदाता बन पाएगा। तो 17 का तक पहुंचने के बाद ही हम उसे मतदाता कह सकते हैं। तो मतदाता शब्द का उपयोग यहाँ पर 3 में भी किया गया है पॉइंट और 4 में भी किया गया है। तो 3 और 4 में, एक में मत देने से मना किया मतदाता ने और एक में आपने उसे मना कर दिया कि आप मत नहीं देंगे, आपने कोई चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। तो 17 का में तो उसकी एंट्री हो गई। तो 17 का में एंट्री होने के बाद वो सीयू के रिकॉर्ड के अनुसार, तो यदि वहाँ पर संख्या आएगी तो डेफिनेट 17 का की संख्या ज़्यादा आएगी तो यहाँ पर आपकी सीयू की संख्या कम आएगी। आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। अथवा कोई त्रुटि देखने को आई तो यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मेल करती है या फिर त्रुटि देखने में आई। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए। आपको यहाँ पर उन मतदाताओं की संख्या लिखनी है जिन्हें आपने टेंडर वोट जारी किए हैं। यदि टेंडर वोट जारी किए हैं तो मान लीजिए कि वो संख्या आपकी है यहाँ पर 0। निवेदित मतपत्रों की संख्या, निवेदित मतपत्रों की संख्या का विवरण आपको यहाँ पर देना है। प्रयोग के लिए प्राप्त से क्या अर्थ है? प्रयोग के लिए प्राप्त मतलब आपको जो मतपत्र वहां से प्राप्त होते हैं टेंडर वोट के लिए। आप यदि नहीं जानते हैं टेंडर वोट क्या है तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आई बटन दिख जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वह प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट पर ले जाएगी, वहाँ से जाकर आप टेंडर वोट को समझ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्रयोग के लिए प्राप्त आपको जो सामग्री के समय मिले उसकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करना है, कहाँ से कहाँ तक। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर मिले 20, कितने मिले प्रयोग के लिए प्राप्त 20, तो 20 के अंदर आप लिख सकते हैं कि 202 31 से लेकर आपको प्राप्त हुए हैं 202 50 तक। ठीक है, यह हो गई आपकी संख्या 20। निर्वाचकों को जारी किए गए, निर्वाचक को आपने कोई जारी किए क्या, नहीं किए, तो आप यहाँ पर भर दीजिए नील। आप प्रयुक्त और वापस, आप प्रयुक्त और वापस, इसका अर्थ है कि आपने जो उपयोग नहीं किए हैं और जिन्हें आप वापस कर रहे हैं उनकी संख्या, यदि आपने ये उपयोग नहीं किए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नील। ठीक है, नील नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 20, क्योंकि सारे के सारे आपने वापस कर दिया, कोई उपयोग तो किया नहीं है। अब यहाँ पर इसके बाद सबसे आईएमपी पार्ट होता है पेपर सिलों की संख्या का लेखा क्रम और संख्यांक। यह आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पर आपको करवा लेना है। ठीक है, कहाँ कहाँ करवाना है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें सिलों का लेखा देना है, पेपर सिलों का, प्रदाय की गई पेपर सिल कुल संख्यांक। आपको यहाँ पर जनरली 3 सिल दी जाती है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं 3 सिल। वैसे आपके सामग्री के ऊपर है, 4 भी मिल जाए 5 भी मिल जाए, तो जो मिल जाए। मान लीजिए 3 सिल आपको प्राप्त हुई तो 3 आप यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर आप अभिकर्ता के साइन करवा लेंगे। और क्रम संख्यांक, क्रम संख्यांक मतलब कि इन पेपर सिलों के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, जो उसके ऊपर उसका यूनिक नंबर लिखा हुआ है, वह नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद प्रयुक्त की गई पेपर सेल कुल संख्या, आपने कितनी पेपर सेल का उपयोग किया है उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए कि आपने 2 पेपर सेल यहाँ पर यूज़ कर लिए, तो उन 2 पेपर सेल का विवरण यहाँ पर आपको देना है कि कौन कौन सी पेपर सेल आपने उपयोग करी है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 11, 12 और 13 इस प्रकार के कोई 3 नंबर है पेपर सेल के जो आपको प्राप्त हुए। प्रयुक्त की गई संख्या, तो आपने यहाँ पर 11 नंबर की प्रयुक्त कर ली। ठीक है, तो अगर 1 करिए तो 1 का विवरण लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी सेल का नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील। आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील से अर्थ है कि तो आप सामग्री के साथ में जो सील जमा करते हैं उसके संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है, कहाँ से कहाँ तक की। तो आपने मान लीजिए 1 सील उपयोग कर ली तो आपके पास यहाँ पर 2 सील बच जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 सील बच गई। आपने 11 नंबर मान लीजिए उपयोग कर ली तो आप यहाँ पर 12 और 13 का विवरण दे देंगे। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्षतिग्रस्त पेपर सील की संख्या, यदि कोई हो तो कुल संख्या। तो यहाँ पर क्षतिग्रस्त से अर्थ है कि कोई पेपर से जो टूटी फटी है, खराब है, ठीक है, उसके लेटर्स नहीं दिख रहे हैं ठीक से, उसके नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, उस स्थिति में कोई सील आपके पास है तो उसकी आपको यहाँ पर संख्या और विवरण देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है तो आप लिख सकते हैं नील। तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे इसे ब्लैंक और यहाँ पर आप साइन करवा लेंगे आपके 1, 2 और 3 पर अपने अभिकर्ताओं की, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है भी मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, तो जरूरी नहीं यहाँ पर कहीं भी आप करवा लें ताकि यहाँ पर पता चल जाए कि पेपर सेल के हिसाब के सामने, क्योंकि यही पेपर सेल सीलिंग के समय काम आती है। और सीलिंग करके मशीनों को जब आप देते हैं उसके बाद परिणाम के समय वापस यही आपका मतपत्र लेखा परिणाम भाग 2 के साथ में वहाँ पर ओपन होता है और उन सबके हाथ में जाता है, तो उस समय यहाँ पर इसका मिलान होता है। तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपको अभिकर्ताओं के सिग्नेचर करवाना ही है ताकि यहाँ पर जो सील के नंबर है उनसे उनका मैच हो और उनके हस्ताक्षर का मैच हो सके। तो यहाँ पर लास्ट में तिथि, स्थान और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की संख्या ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और मतपत्र लेखा के बारे में डिटेल में जानकारी, कितनी प्रति में बनाना है, कब बनाना है ये और कैसे बनाना है तो मैंने आपको दिखा दिया। और
इसकी जानकारी कहां कहां पर और काम आएगी, इस विषय में एक और वीडियो मतपत्र लेखा से संबंधित आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के लॉन्च होने के बाद हो सकता है कि 102 दिन लग जाए। आई होप कि इतनी जानकारी आज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। और यदि यह वीडियो आपके काम का हो, हेल्पफुल हो आपको, तो इसे लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इलेक्शन में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता सभी को लगती है। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो उस स्थिति में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।